मिडिल ईस्ट संकट के चलते जी7 देशों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद बुधवार को जी7 देशों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें तनाव कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक का आयोजन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। बैठक में जी7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया और इजरायल के खिलाफ ईरान के हमले की कड़ी निंदा की। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि इस स्थिति में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी7 के नेता अब ईरान पर नए प्रतिबंधों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये प्रतिबंध ईरान की आक्रामक नीति और मिसाइल हमलों के जवाब में लगाए जा सकते हैं। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जी7 देश मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते संघर्ष का कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इजरायल पर हुए हालिया मिसाइल हमले ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले भी मध्य पूर्व में कई बार इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन इस बार जी7 देशों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद जी7 नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि बढ़ते संघर्ष के बावजूद कूटनीति अभी भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। नेताओं ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर ईरान की इस तरह की आक्रामक कार्रवाई का जवाब देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर नए प्रतिबंधों का असर व्यापक हो सकता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन प्रतिबंधों से ईरान की आंतरिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी7 देशों का यह कदम वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान पर पहले से ही कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर नए प्रतिबंध लागू होते हैं तो इसका असर न केवल ईरान की सरकार पर बल्कि वहां की आम जनता पर भी हो सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बैठक के अंत में कहा कि मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा और आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि जी7 देशों के ये प्रतिबंध ईरान पर क्या असर डालते हैं और इससे वैश्विक राजनीति में क्या नए समीकरण बनते हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी कोई भी नई जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।